अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ अंसारी। एक तरफ शदीद महंगाई ने गरीबों का जीना हराम कर रखा है, 2 वक्त का खाना बामुश्किल पूरा हो सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से जो बिलों में बेतहाशा इजाफ़ा किया गया है, जिसमें गरीब बिल्कुल तबाही का शिकार हो गए हैं। गरीबों के साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े कारोबारी हजरात भी इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। दूसरी जानब ज़िला लोधरा में दरिया सतलुज की जो तबाहकारियाँ हैं, उसने गरीबों के साथ साथ किसानों के भी फसलें, घर बार, जानवर तबाह कर दिए हैं। मज़ीद अगर मैं बात करूँ बस्ती मारावाली की, जहाँ पर एक गरीब काश्तकार ने एक दुकानदार से कपास का बीज ख़रीदा जो इसे नाकस दिया गया है। उसने बीज काश्त किया, जो फसल हुई है फसल अच्छी नहीं थी। गरीब काश्तकार उस दुकानदार के पास गया है कि जी मेरी फसल अच्छी नहीं है, आप मेहरबानी करें, आपने पहले मुझे बहुत महंगे बीज दिए हैं। तो दुकानदार ने उसे मज़ीद एक स्प्रे दी कि जा ये स्प्रे आप जाकर करें, आपकी फ़सल ठीक हो जाएगी। स्प्रे करने के बाद उनकी फ़सल का क्या हाल हुआ है, आइए मैं आपको उस काश्तकार से सुनवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान तबस्सुम, मैं बस्ती मारावाली का रिहायशी हूँ। तो मैंने अलकरीम ज़राई सर्विस से बीज लिया था ग्लेफो। तो उसने उस टाइम मुझे कहा था ये बहुत अच्छा बीज है, आप ये ले जाओ और ऐसे मतलब बीज दो। तो उसके बाद कोई घास वगैरह जैसे हो जाता है कपास में, तो क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ने जाता था, वो कहता है मतलब आप स्प्रे कर दोगे तो आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मैंने ले लिया, जैसे भी घास हुआ मैंने उससे ग्लेफो स्प्रे ली। तो जैसे उसने तरीक़ाकार बताया था मैंने वही स्प्रे करने के बाद सारी कपास जल चुकी थी मेरी। तो फिर मैं उसके पास गया हूँ, फिर उसने मुख्तलिफ सी स्प्रे वगैरह दी हैं, तो मैंने वो भी किए हैं। मतलब पोटाश वगैरह लगाता रहा हूँ, मैं उसे पैसे भी देता रहा हूँ, वो जैसे भी मैं उसे देता रहा हूँ वो बटोरता रहा मेरे से जितने भी पैसे हो सकते थे। ये कितने अरसे से ये माजरा चल रहा है कि आपको मुख्तलिफ स्प्रेएँ दे रहा है कि जी आप ये करें, आपकी फ़सल ठीक हो जाएगी? 1 से 2 माह होने वाले हैं। 1-2 माह में आपने उन्हें अपनी फ़सल का विज़िट कराया? जी मैंने विज़िट भी कराया। उस टाइम वो कहता था ये स्प्रे करो। अब मैं उसके पास गया हूँ तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने कुछ भी नहीं देना, जो करना है जाके कर लो। हुकाम बाला से आप क्या कहना अब चाहेंगे? मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि मेरा वालिद साहब भी नहीं है, मैंने घर का खर्चा खुद करना होता है, ना मेरा कोई भाई है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ दिया जाए। आपको क्या लगता है ये जो दुकानदार ये आपको जो उसने बीज दिया है, उसके बाद आपने आपको स्प्रे दिया है, क्या ये 1 नंबर थी या ये 2 नंबर का कारोबार तो नहीं कर रहा? ये 2 नंबर का काम भी शायद कर रहा हूँ। देख नहीं, 2 नंबर तो हुआ ना, ये जल गया, सारी कपास जल गई है। मुख्तलिफ से स्प्रे दे रहा है, मतलब एक 2 नंबर ही है। तो देख लें आप खुद भी, आप बेहतर जानते हैं। जी, आपने एक स्टूडेंट की बात सुनी कि उसने पढ़ाई भी करनी होती है, पढ़ाई के साथ साथ इस शदीद महंगाई में घर के अखराजात भी उसने खुद ही चलाने होते हैं, क्योंकि वालिद नहीं हैं। शदीद महंगाई में अपने सर पे ही पढ़ना है, घर के अखराजात भी पूरे करने हैं। दूसरी जानिब इसने ये अपनी फ़सल काश्त कर रखी थी। दुकानदार ने पहले ही ने चूना लगाया कि एक बीज दिया कि ये आप काश्त करें, उसके बाद जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टूडेंट था, उसने दुकानदार की बात मानी, यकीन किया, एतबार एतबार के भरोसे पे फ़सल तो अच्छी नहीं हुई। उसी एतबार के बाद जब वो दोबारा उस दुकानदार के पास गया, उसने आगे से एक स्प्रे दे दी कि आप ये स्प्रे करें, स्प्रे करने से आपकी फ़सल अच्छी हो जाएगी। जब दोबारा स्प्रे की गई है इस फसल को, कपास की फ़सल को, तो वो बिल्कुल तबाह हो गई है, जल सड़ गई है। फिर भी स्टूडेंट की हिम्मत देखें कि इसने हिम्मत नहीं छोड़ी, दोबारा एतबार करके उसी दुकानदार के पास गया है कि भाईजान मेरी फ़सल तबाह हो गई है, आप आएँ विज़िट करें। दुकानदार यहाँ पे आया, उसने विज़िट किया है। विज़िट करने के बाद मज़ीद इस गरीब स्टूडेंट को, जो एक काश्तकार भी है, स्टूडेंट भी है, घर के अखराजात भी शदीद महंगाई में चला रहा है। दूसरी जानब यहाँ पे सैलाब ने करीब करीब तकरीबन तमाम बस्तियों को, फसलों को तबाह कर दिया है। इस शदीद ऐसे दौर में कि जिस वक्त ज़िला लोधरा में क्या पाकिस्तान में तकरीबन काश्तकार के साथ साथ बड़े बड़े सरमायाकार भी बहुत परेशान हैं। तो इसने हिम्मत नहीं छोड़ी, दोबारा दुकानदार को विज़िट कराने के बाद फिर गया, दुकानदार का वही चूना लगाना कि जी आप ये स्प्रे ले जाएं, ये ले जाएं। ये 1-2 माह से ये निज़ाम चल रहा है कि इस गरीब स्टूडेंट को वो लूट रहा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लूट रहा है, लेकिन इसकी फ़सल तो तबाह हो गई है। मैं हुकाम बाला से ये गुजारिश करूँगा, महकमा ज़राअत से मेरी ये गुजारिश है कि आप आएँ इस बस्ती में, आप आके विज़िट करें, इनकी फ़सल को चेक करें कि आखिर ऐसी कौन सी उसने स्प्रे दी है कि जिसकी वजह से ये फ़सल तबाह हुई है। वो क्या स्प्रे ठीक थी, गलत थी, क्या वजह है कि क्यों फ़सल तबाह हुई है। उसके बाद जो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बनती है, अब कानूनी कार्रवाई करने के बाद इस स्टूडेंट का जो हक़ है, इन्हें हक़ दिलाएं और इन्हें इंसाफ दिलाएं, ताकि ये जो स्टूडेंट है अभी तो ये पढ़ रहे हैं, अगर अभी से यही
इन्हीं स्टूडेंटों ने कल को पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो अगर अभी से इनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो क्या आपको लगता है कि कल ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे? तो मेरी हुकाम बाला से यही गुजारिश है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। जी।